तो राजनीति की जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 25 से 50 में तो रिटायरमेंट दे दो, टिकट ही मत दो, क्योंकि उसके बाद उतने ऊर्जा होती नहीं। अब इतनी बड़ी लोकसभा है, कैसे काम कर लेंगे। बुधवार को गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र से जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव फाजिलपुर ने जिला नूंह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने हल्का फिरोजपुर झिरका और पुनाना विधानसभा के विभिन्न गांवों उमरा, सिकरावा, जमालगढ़, चौपड़ा, फिरोजपुर झिरका, नगीना शहर इत्यादि का दौरा किया। गांव जमालगढ़ की विशाल जनसभा में बीजेपी कांग्रेस पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए राहुल फाजिलपुरिया ने कहा कि एनसीआर में शामिल और देश की राजधानी दिल्ली से मात्र 70 किलोमीटर दूरी पर बसे नूंह मेवात से विकास आज भी कोसों दूर है। देश में राज करने वाली कांग्रेस और भाजपा सरकार ने मेवात के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यहां तक कि क्षेत्र के सांसद ने भी मेवात में कोई काम नहीं किया है। फाजिलपुरिया ने कहा कि आज चुनाव को देखते हुए मौजूदा सांसद मेवात के चक्कर काट रहे हैं। राहुल यादव फाजिलपुरिया ने कहा कि मेवात एनसीआर का हिस्सा है, मेवात भी गुड़गांव जैसा क्यों नहीं बन सकता। यहाँ नेता 5 साल में एक बार दिखाई देते हैं। जो लोग 20 साल से यहाँ आपका खून चूस रहे हैं वह बताएं कि मेवात में खूनी हाईवे को 4 लेन क्यों नहीं किया गया। मेवात में रेल की सिटी, यूनिवर्सिटी, नहरी पानी क्यों नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस बार मेवात में भी बदलाव होगा। इस दौरान उनके साथ नूंह जिला के अध्यक्ष हाजी जान मोहम्मद, जिला प्रवक्ता नासिर हुसैन और आरिफ सरपंच तेड़ ने भी लोगों को संबोधित कर चाबी के निशान का बटन दबाकर जेजेपी प्रत्याशी राहुल यादव को जिताने की बात की। जनाब राहुल यादव फाजिलपुरिया जी जो बॉलीवुड सिंगर हैं, हमारी पार्टी ने कैंडिडेट बनाकर भेजे हैं और कैंडिडेट नूही नहीं बनाए इसको, ये बता देता हूं आपको मैं। हम सब मेवात वालों से मशवरा कर हमने कहा मेवात का कैंडिडेट मत दो, हमें अहीरवाल का कैंडिडेट दो। ऐसा कैंडिडेट दो जो राव साहब के पसीने छुड़ा दे, जो 20 साल से हमारे ऊपर राज कर रहा है। वोट मांगने तक नहीं आता, हमारी मजबूरी बढ़ जाती है वोट देने की। कोई ऐसा पैदा हो जो अहीरवाल में जाकर उसकी ताल बजाए, तो ऐसा मन मुताबिक कैंडिडेट दिया है। 36 बिरादरी का कैंडिडेट है, यूथ का है, युवा है, जिसको आप लोगों ने मेरा नूंह मेवात में आते हौसला बढ़ा देते। मैं कभी कभार एहसास करता हूं कि आज थकावट है, मेरी थकावट दूर कर देते। मैं कहना चाहता हूं नूंह मेवात में तो मैं, अगर आप लोग साथ हो तो भूखे पेट भी प्रचार कर सकता हूं। आप लोगों से इतनी ऊर्जा मिलती। लोगों को समर्थन बहुत मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि नूंह मेवात के अंदर कोई काम नहीं, विकास के नाम पे यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। ऐसी क्या समस्या रही है पार्टियों को, नेताओं को, कि कभी नूंह मेवात के बारे में सोचा ही नहीं। जबकि कांग्रेस पार्टी को तो नूंह यहाँ से भारी मतों से जिता के भेजता है, चाहे नेता कोई भी। फिर भी कांग्रेस कितने समय तक राज करके गई, यहाँ पे लोगों के बारे में, बच्चों के भविष्य के बारे में, उनके रोजगार के बारे में किसी ने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं आपको इसमें स्पष्ट करूंगा कि समाज सेवा करने के लिए एक ऊर्जा चाहिए, एक जज्बा चाहिए, और वो समय होता है राजनीति का, जो मेरे को लगता है समय होता है वो तो युवाओं का 25 से 50। आप कोई भी गाड़ी खरीदते हो, नई गाड़ी खरीदते हो, 5 साल तक बढ़िया चलती है, उसके बाद उसमें कमी आती ही नहीं आती। फिर कभी उसने मैकेनिक के, कभी उसका पंचर हो गया, मतलब वो उतनी अच्छी नहीं रह पाई। तो राजनीति की जो ड्यूरेशन है वो होनी चाहिए 25 से 50 में तो रिटायरमेंट दे दो, टिकट ही मत दो, क्योंकि उसके बाद उतने ऊर्जा होती नहीं। अब इतनी बड़ी लोकसभा है, कैसे काम कर लेंगे। पिछले 20 साल के अंदर मैं पूछना चाहूंगा नूंह मेवात के अंदर कितनी बार आ गया, कितनी बार समस्या सुनी। इसके अंदर जज्बे वाले जवान बालकों को मौका दो, मेरे जैसे और भी नेता है उनको मौका दो, जो मेहनत करना चाहते हैं, अच्छी नीयत के साथ काम करना चाहते हैं। जो पिछले सालों से चलते आ रहे हैं, 3-4 बार उनको रिपीट कर लिया, बदलाव कोई आ नहीं रहा है, काम कोई हो नहीं रहा है, जो आज बेरोजगार घूम रहा है। अगर वो कुछ अपना काम धंधा करते पुलिस परेशान कर रही है, किसी मुद्दे पे बात करके राजी नहीं। मैं पूछना चाहूंगा पार्लियामेंट के अंदर 20 साल के अंदर 1 मिनट की स्पीच सुनाते जो नूंह मेवात के फेवर में बोली हो, 5 ऐसी सौगात ला के दिखाते जो नूंह मेवात को दी। तो काम करने वाले की जरूरत है। आप लोग बदलाव लाए और बदलाव के लिए मेरे साथ जुड़े, हौसला। आपने मुद्दों की बात की है, जहाँ पे जो वादे थे रेल की सीटी बजाने का, मेवात में यूनिवर्सिटी का, सड़कों का बात की थी आपने। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा है कि जो एक आम आदमी, जो परिवार है, कमाता है, वो चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, कोई बीमार हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो अच्छा चिकित्सा सेंटर। उसकी बात होती है बात रोजगार।
मैं तो सबसे पहले इन तीनों चीज़ों पे काम करना चाहूँगा। सिटी बजानी, रेल लानी, मेट्रो लानी, स्मार्ट सिटी बनानी, इससे और बड़ी चीज़ें लानी, इंडस्ट्रीज लानी, ये भी आएंगी। लेकिन पहले अपने साथ वालों को उनकी मूलभूत सुविधाएं तो दें, इनसे वो अवगत हो, जो उनके पास ले। मैं तो सबसे पहले इन पे काम करूँ, उसके बाद इंडस्ट्रीज भी आएंगी, स्मार्ट सिटी भी बनाई जाएगी, यहाँ पे भी बड़े बड़े मॉल बन सकते हैं, यहाँ पे भी अच्छी इंडस्ट्रीज आ सकती हैं। भाजपा की मैं जानू का काम है, मेरे को इस लोकसभा का पता है। आप युवा हैं तो किस तरह गुड़गांव लोकसभा क्षेत्र के युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं, किस तरह उनसे वोट की अपील करें? मैं कहना चाहूँगा मेरे युवा साथियों को, अब की बार बदलाव के लिए जुड़े, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। आपका जैसा आपका भाई युवा है, 30 साल का, आपके पड़ोस गाँव का। मैं कहना चाहूँगा कि मेरे युवा साथियों, आपके पास राव इंद्रजीत का कोई नंबर है, राव राज बब्बर का कोई नंबर है, उनका कोई घर का पता है, एड्रेस पता है। मेरा नंबर तो मीडिया तक पर डला हुआ है, दिन के 1000 फोन आते हैं, इसमें से कोशिश रहती है आते फोन उठाए